जय हिंद मित्रों। आज का वीडियो बहुत ही रोचक और आपको मजा आने वाला वीडियो। ऐसे तो जब आस्था और विश्वास दोनों का जब मिलन होता है ना, तब फिर आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति जब प्राप्त होती है तो जीवन जीने का एक आनंद अलग होता है। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हरियाणा, पंजाब के आप रहने वाले हैं या फिर राजस्थान के रहने वाले हैं, तो इन क्षेत्रों में एक विशेष पूजा होती है जिसको पंथी बाबा का पूजा कहा जाता है या काशीदास बाबा का पूजा कहा जाता है या फिर ब्रह्म बाबा का पूजा किया जाता है। इस पूजन की विशेषता क्या है, इस पर आज हम अपनी बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल यह पूजा हमारे गांव में हुई थी और जो इसके साधक होते हैं, जो इस पूजा को करने वाले होते हैं, जिनको मेनली हम लोगों ने अभी तक पंथी बाबा के नाम से जाना है। कल की जो पूजा महादेवगंज में संपन्न हुई है, उस पूजा को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला से पंथी बाबा आए हुए थे। इस पूजा की विशेषता क्या है? बहुत आस्था वाला यह पूजा है दोस्तों। सबसे पहला कि मैं जो बात बोलूंगा, हो सके अगर आप ये 3-4 राज्यों से नहीं संबंध रखते हो तो आपको बात पर भरोसा ही नहीं हो। सबसे पहली बात कि इस पूजा के जो साधक पंथी बाबा जो होते हैं, पूजा प्रारंभ करने के समय आसमान से आग मंगाते हैं। आग अपने आप उत्पन्न होती है और फिर उस अग्नि से पूजन की विधि आगे बढ़ाई जाती है। पहला। दूसरा कि पंथी बाबा पर जब पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उनके ऊपर देवी शक्ति विराजमान जब हो जाती है, तो वो गर्म और खौलते हुए दूध से अपने आप को स्नान करते हैं। ये बनावटी बात नहीं, ये आंखों से देखी हुई बात मैं आपको कह रहा हूं। किसी भी धर्म और अंधविश्वास का बढ़ावा देने की हमारी बातें समर्थन नहीं करती। मैंने जो देखा, कल नहीं बचपन से इस पूजा को कई बार हम लोगों ने देखा है, तो पंथी बाबा खोलते हुए दूध से नहाते हैं और लगभग 108 कलसियां होती हैं, घड़े होते हैं गंगा जल के, उससे बाबा स्नान करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। उनकी भविष्यवाणी होती है और अभी तक हम लोगों ने जितना पूजा को देखा है, सुना है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, जितनी भविष्यवाणियां उनके द्वारा की गई है, सभी भविष्यवाणियां लगभग सच्चाई में तब्दील होती है। तो कल का जो पूजा हुआ है, उसमें जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए हुए पंथी बाबा ने बताया है कि इस बार की जो बारिश होगी वो सामान्य रूप से, भले इस बार की बारिश में विलंब हो रही है, लेकिन बारिश इस बार जो होगी वो सामान्य रूप से 20% से ज्यादा बारिश इस बार होगी। उन्होंने कहा कि अनेकों प्रकार की, जिस प्रकार की महामारी बीमारियां चल रही हैं, इस बार भी महामारी आएगी, लेकिन घबराना आपको नहीं है। आप इन महामारियों और बीमारियों को काटने के लिए आपके जो कुल देवता होते हैं, जो ग्राम देवता होते हैं, जो ब्रह्म स्थान होते हैं, जो डीह बाबा होते हैं, आप उनकी पूजा करें, उनके ऊपर उनको गंगा जल से स्नान कराएं और उन पर जल ढारी करें, संभवतः अतवार के दिन। और पंथी बाबा का जो पूजा होता है मित्रों, अगर आप इन इलाका के रहने वाले हैं या कभी आपको इस पूजा को देखने का
अवसर मिले तो देखिए, इस पूजा में, जिस समाज में, जिस टोला में, जिस गांव में इस पूजा का आयोजन होता है, उस पूरे समाज के सहयोग से कई हजार लीटर दूध एकत्रित किया जाता है। और फिर उस दूध से, हमने अपने वीडियो में शुरू में कहा था कि हमारे जो पंथी बाबा जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वो गर्म और खौलते हुए दूध से स्नान करते हैं। ये बात सत्य है। दूसरी इसकी सत्यता यह है कि वो कई हजार लीटर दूध का बहुत बड़े बड़े पात्रों में खीर बनाया जाता है। मीठा चावल के नाम से आप अन्य जगहों पर जानते होंगे। खीर बनता है और फिर जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में जो लिट्टी, आग पर पकने वाली लिट्टी जो मशहूर होती है, वो लिट्टी बनाया जाता है। सभी लोग, जितने लोग पूजा को देखने वाले, पूजा को सुनने वाले, पूजा में भाग लेने वाले, सभी लोग उस दिन लगभग पवित्र होकर, नहा धोकर, साफ सुथरे पवित्र होकर, नियम धर्म से उस पूजा में भाग लेते हैं। और फिर पूजा की समाप्ति के बाद पूरे समाज और पूजा में भाग लेने वाले लोगों के साथ खीर और लिट्टी का महाप्रसाद का वितरण कराया जाता है। तो पंथी बाबा का जो पूजा होता है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है। हमारे एक बगल भागलपुर जिला के एक पंथी बाबा हुआ करते थे। उनके ऊपर जब दैवी शक्ति का चमत्कार आता था, जब उनकी भविष्यवाणियां होती थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ इस वीडियो में कि पंथी बाबा जितना देर पूजा करते हैं, जितना देर, लगभग 2.5 घंटा का यह पूजा होता है। और 2.5 घंटा में वो लगभग 108 गंगा जल के कलसियों से स्नान करना, गर्म दूध से स्नान करना, और हमेशा एक लाठी पंथी बाबा का हाथ में हुआ करता था। तो जब उस जमाने में हम लोग पूजा में जाते थे, तो वो ये मान्यता थी कि अगर पंथी बाबा के जो लाठी, डंडा जो उनके हाथ में हुआ करता था, उस डंडे से वो आप झुक जाइए और आपके पीठ पर आशीर्वाद दिया करते थे, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार के संकट और विपत्ति नहीं आए। मित्रों, यह कहानी नहीं है, एक वास्तविक आस्था का यह पूजा है। और जब भी आपको मौका मिले तो कभी इस पूजा में जरूर सम्मिलित होइए। देखिए, आपको लगेगा कि यह समाज का वास्तविक प्राकृतिक पूजा है। फिर हम दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।